तो गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? मस्त बच्चों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे मैं सॉल्व करता हूं। मैं एक टीचर हूं और कैसे मैं मेथड को समझता हूं और कैसे मैं एक सूत्र को लगा देता हूं तो फट से न्यूमेरिकल सॉल्व होने लगता है। तो बच्चों सुनो, सबसे पहले चीजें तो हवा में तीर मारना छोड़ दो। हवा में तीर अगर कोई टीचर बोलता है रट्टा मार लो, तो रट्टा नहीं मारा जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, आपको कंसेप्ट पता होने चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस होनी चाहिए। और बेटा फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे पूरी दुनिया दुखी है, तुम्हें नहीं दुखी हो। आप ये मत समझो किसी को ज्यादा आता है, नहीं, किसी को ज्यादा नहीं आता फिजिक्स। जैसे तुम्हारी हालात है वैसे सबकी हालात है। फिजिक्स में सबका वही चल रहा है जो तो आपका चल रहा है, लेकिन बात ये है कि जो जितना प्रैक्टिस कर ले रहा है उसका उतना बेटर हो जा रहा है। जो जितने, कहने का मतलब नहीं, अगर कमाई करना है तो जितना मेहनत करोगे उतना पैसा कमाओगे, जितना कम करोगे उतना। अब मेहनत दो तरह से होता है, एक शरीर से मेहनत करता है आदमी और एक दिमाग से करता है। तो दिमाग से काम करने वाला आदमी ज्यादा ऊपर जाता है। तो बच्चों यहाँ दिमाग से ही काम करना है, यहाँ पे तुमको मजदूरी नहीं करनी है। बात यह है बच्चों की, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो फिजिक्स का या फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही कंडीशन होता है। तो अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो तो सबसे पहले चीजें मैं अगर एडवाइस देता हूं, अगर किताब को जैसे खोलोगे कोई न्यूमेरिकल सामने दिख गया और लगाना स्टार्ट कर दोगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जानते हो? क्योंकि उसके बारे में तुमको कंसेप्ट नहीं पता है। उसके बारे में कंसेप्ट का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो मैं कैसे सॉल्व करता हूं बच्चों? देखो मेरा क्या है कि मैंने हर चैप्टर को कई बार एनालिसिस किया है। मैं चैप्टर्स को बहुत बार पढ़ चुका हूं और जिस चैप्टर्स को मैं नहीं पढ़ा हूं उसमें मुझे भी प्रॉब्लम आती है, और जिस चैप्टर को हमने पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, बच्चों को पढ़ाया है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती है। जो टॉपिक मिले चाहे ना मिले, हेडिंग्स याद रहती है माइंड में। क्यों? क्योंकि आप अगर 10 बार उसको रिवाइज कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में। अब बोलोगे सर 10 बार रिवाइज करने का टाइम तो मेरे पास नहीं है। 10 बार करने का रिवाइज है, थोड़ा टाइम दो। आप पहले उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दो जो तुम्हारे लिए ही कठिनाई मजबूत कर रहा है, उसको सरल बनाने की कोशिश करो। वरना ये जो हार्ड वर्ड है ना, जो स्ट्रॉन्ग है, जो हार्ड शब्द है, जो दिक्कत वाली शब्द है, जो मेहनत शब्द नहीं आता है, ये जो शब्द बोलते हो ना, इससे आप पीछे चले जाओगे। तो पहली चीज, न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो जिस चैप्टर का आप पहले एक तरफ से चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व कर डालिए। दूसरी चीज, एक टीचर की एडवाइस लीजिए जो तुम्हारा फेवरेट हो कि सर कैसे सॉल्व करें, और वो टीचर जैसा बोलता जाए, अगर सच में वो अच्छा है अगर आपके नजर में आपसे, तो उससे एडवाइस लो कि सर कैसे सॉल्व किया जाए और कैसे क्या मेंटेन किया जाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, आपको फिजिक्स का डेरिवेशन पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स का सूत्र भर याद होने से कुछ नहीं होता है। अब बताओगे सर कैसे रट्टा मारे? रट्टा नहीं मारा। अगर टीचर पढ़ाने वाला है बेटा तो आपको वो पढ़ाएगा, रट्टा नहीं बोलेगा कि तुम इसको याद कर लेना, रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं बोलेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मुझे लगता है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब बात ये आती है सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले जिसका न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो उसके बारे में क्या तुम्हें पूरा कंसेप्ट पता है, पूरा आप खुद से पूछना, किसी और से मत पूछना, आप खुद से पूछना क्या सच में तुमको पूरा कंसेप्ट पता है, उसके बारे में नहीं पता होगा। दूसरी चीज बच्चों, जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को आप एक मजबूरी की तरह ले रहे हो। मजबूरी की तरह मत लीजिए, आप उसको एम बनाइए अपना। आप जिस कंसेप्ट को पढ़ो उस कंसेप्ट के हिसाब से एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़िए। आप किसी एक बुक का अगर बेटा अगर 40 से 50 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो ना, तो मुझे लगता है आपके पास जितनी भी किताबें रेफरेंस की होंगी या प्रकाशन की होंगी, आप सबकी सॉल्व कर लोगे। तो आप सिर्फ इतना टारगेट रखो कि मुझे 50 से लेकर 60 न्यूमेरिकल अलग अलग करना है हर चैप्टर के, बस इतना कर लो। मैं भी यही प्रैक्टिस किया था कि हर चैप्टर का अलग अलग न्यूमेरिकल करना है, एक जैसे जो है उनको नहीं करना है, जो अलग अलग टाइप के हैं। अगर 60 बार आप प्रैक्टिस करते हो 60 क्वेश्चन पे, तो अगले 60 के लिए तुम्हारे अगले मतलब जो 60 क्वेश्चन है उसके लिए तुम तैयार रहोगे। वो माइंड अप कर जाएगा, माइंड ऑटोमेटिक, ये तो इसमें ये ऐसा हो रहा था तो इसमें ऐसा होगा। दूसरी चीजें, आपको अगर कोई पार्ट दिया जा रहा है तो उसके बारे में क्या कंसेप्ट है, उससे रिलेटेड सूत्र जितने भी आपके माइंड में आए उसको एक तरफ से आप माइंड अप कर लीजिए। और तीसरी चीज, आप क्वेश्चन को कम से कम 30 सेकंड तक देखिए और एक एक शब्द का अर्थ निकाल लीजिए। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया गया है तो आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन में जो मेन पार्ट है, मैंने मेन सूत्र है, मेन जो मान दिया होती है, वैल्यू दी रहती है, उसको पहले फाइंड अप कर लिया करो। उसको एक बगल आप लिख लिया करो, एक बगल कंटेंट में लिख दिया करो कहीं भी पेज पे कि हाँ ये वैल्यू दी गई है, और क्या निकालना है उसके लिए आप क्वेश्चन मार्क बना लिया करो। कैसे?
जैसे मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिया गया एक चालक, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू कूलाम में दी गई है, किसमें दिया है, कूलाम में। कूलाम किसका मतलब होता है, आवेश का। तो यहाँ पे बेटा आवेश का मान दिया गया है, यहाँ पे किसका मान दिया गया है, आवेश। बोले तो क्यू का मान दिया गया है कितना, 2.4 गुणित 10 की पावर माइनस का 18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है बच्चा, यहाँ पे एन की संख्या निकालनी है, एन निकालना है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश तुमको ऑलरेडी पता होता है 1 6 10 की पावर माइनस 19। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, अब एक इलेक्ट्रॉन का तुमको पता है, अब कैसे सोचोगे, बस यही माइंड अप करना है बच्चा, ये हमको क्वेश्चन करना है। अब आप अपने माइंड में वो, या मान लो मुझे ये पता भी ना होता, मान लो मुझे ये पता भी नहीं होता, बस हमको क्यू दिया गया है, एन हमको निकालना है, तो क्या इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई सूत्र हमारे पास है, तो उसको अपने माइंड में आप जनरेट करोगे, क्या ऐसा सूत्र है, तो आपके माइंड में एक सूत्र आता है, हाँ एक सूत्र हमारे पास ये था, क्यू इक्वल एन ई। अब आपके माइंड में आएगा सर ई की वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं है, लेकिन ई की वैल्यू नहीं दी रहती है तो ई की वैल्यू तो तुमको पता है ना बाबा। कुछ वैल्यू ऐसी होती है बेटा जो तुमको पता होती है, कुछ वैल्यू ऐसी है जिसका मान तुम्हें ऑलरेडी पता होता है, तो ई की वैल्यू तुमको पता होता है, तो यहाँ पे सिंपल निकल आएगा तुमको। यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो तुमको एन बराबर क्या निकल आएगा, एन बराबर होगा क्यू अपॉन ई। तो क्यू की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, 2.4 गुणित 10 की पावर माइनस का 18। ई का मान तुमको पता होता है 1.6 गुणित 10 की पावर माइनस का, इलेक्ट्रॉन का बेस कितना होता है, माइनस 19। बस सॉल्व कर लो, इसको काट दो, यहाँ से काटते हो, अगर काटते हो 8 दूना 16, 8 3 24, 3.2 आ रहा है, इंटू यहाँ 10 की पावर कितना है, माइनस का 18 है, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो है नहीं, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस को काट दो यहाँ से, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 15। तो यहाँ पे एन बराबर कितना आ गया, 15। अब एक वर्ड इसमें और आ रहा है, अधिकता है कि और कमी है। बेटा अधिकता है और कमी, अधिकता कैसे नाचोगे, सॉरी अधिकता कैसे नापा जाता है और कमी कैसे नापा जाता है, तो इसके लिए भी लॉजिक है। अधिकता की क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी एटम से, मान लो ये हमारे पास सोडियम है या क्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्लोरीन पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जहां से जा रहा है वहां कमी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है बेटा, माइनस में होता है। तो अगर धन आवेश बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन माइनस वाला नहीं बढ़ रहा है, प्लस वाला बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को समझा जाता है, वहां पे लॉजिक, वहां पे कुछ थ्योरी होती है, कुछ कंसेप्ट होता है जो तुमको पता होना चाहिए, उसके बारे में खुद लॉजिकली पता होना चाहिए कि ये अगर बात दी गई है तो उसको अपने माइंड अप करो, माइंड में कि सच में क्या ऐसा कोई सूत्र है। अगर मैं तुमको बता दूं आप ये करो, 4 बजे उठ के पढ़ो, 5 बजे उठ के ये किया करो, 6, अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता। आप 6 बजे पढ़ो या सुबह 5 बजे पढ़ो या रात में 12 बजे पढ़ो, जब तुमको कंसेप्ट पता ही नहीं है, जब आपको कोई चीज मालूम ही नहीं है, तो आप कैसे माइंड अप कर पाओगे, आप बताइए ना। जब आपको किसी के बारे में कंसेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे आप। तो सबसे पहले जिसका न्यूमेरिकल लेके बैठे हो उसके बारे में पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड वैल्यू के हिसाब से सूत्र को आप खुद बनाओगे, आप माइंड अप करोगे। जैसे आपसे बोला जाए आप 100 क्वेश्चन हमें बताइए, आप नहीं बता पाओगे, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं वैसे आप फटाफट बता दोगे। क्यों जानते हो, क्योंकि तुमको खुद से याद करने की शैली नहीं है, तुमको याद करवाना पड़ रहा है, और जिस दिन तुमको ये खुद से बनाना आ गया उस दिन तुम्हारा काम। जैसे तुमसे बोला जाए कि 100 क्वेश्चन अभी तुम लिख के दिखाओ बेटा मुझे, तो 100 क्वेश्चन आपको लिखने में लग जाएगा 2 दिन, लेकिन आपसे 100 क्वेश्चन में अगर पूछूं एक दिन में, अगर 2 घंटे तो 2 घंटे में बता डालोगे कि हाँ सर ये पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया था। लेकिन वही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं कि तुम अपने आप से बताओ तो नहीं बता पाओगे। तो अपने पहले चीज को तो क्या, पहले खुद से मेकिंग करना स्टार्ट करो, खुद से। और दूसरी चीज, जितना क्वेश्चन तुम खुद से बनाओगे उतना ज्यादा सॉल्व करने का तरीका तुमको मालूम होगा कि यहाँ पे इस सूत्र को ऐसे रखेंगे तो ये आएगा, इस सूत्र को। तो क्योंकि किताब में क्या होती है बेटा, पलट के ऐसे ही दिया जाता है, तो उसको थोड़ा सा आप माइंड अप कर लो तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको सच में न्यूमेरिकल लगाना है फिजिक्स का, तो मैं एक बात यहाँ पे फिर से बोल देता हूँ कि आपको यहाँ पे माइंड अप करना होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि इसमें लॉजिक होता है बेटा, मैजिक बिल्कुल नहीं होता कि कुछ भी डालो कुछ निकाल लो, नहीं, लॉजिक है पूरा। यानी कुछ चीज कर रहे हो तो उसके पीछे की पूरी थ्योरी पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है आपको तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप कोई ऐसे टीचर से मिलिए जो हर चीज को एक्सप्लेन करता हो अच्छे से,
वरीड करता हो, कब क्या मान होगा कब क्या नहीं होगा, तो आप पहले बेसिक्स को मजबूत बनाइए अपने बेसिक। अगर बेसिक हमारा कमजोर है तो समझ लेना तुम कभी भी अपने आप से सवाल नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अभी के लिए इतना। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल बताइए, यहाँ से सिस्टम बनाया जाएगा। और अगर वीडियो सच में तो आपके लिए हेल्प लाया है या आपका हेल्प किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी यही सारी चीजें हैं, बाकी और कुछ नहीं है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।